लिखा हुआ है द न्यूज़पेपर रिपोर्टेड दैट इट वाज अ मिस्ट्री हाउ द थीव्स एंटर द हाउस। अब स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि न्यूज़पेपर में ये बताया गया था, ये न्यूज़पेपर में ये प्रकाशित किया गया, न्यूज़पेपर में ये छापा गया कि ये एक रहस्य था, मिस्ट्री, एक रहस्य था कि चोर घर में घुसे कैसे। अब इस सेंटेंस के ऊपर मैंने आपको एक इमेज दी है और इस इमेज में ये अखबार आपको दिख रहा होगा जिसमें ये न्यूज़ छपी है। चोर आपको दिख रहे हैं जिन्होंने चोरी की, और उसके बाद कुछ लोग जो इस बात पर ताज्जुब कर रहे हैं कि ऐसे घर में कैसे चोरी हो सकती है जहां पर सिक्योरिटी इतनी टाइट हो। अब स्टूडेंट्स, यहां आपका काम क्या है, आपका रोल क्या है? यहां पे आपका रोल ये है कि आपको ये बताना है कि ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, अंडरलाइन पार्ट जिसके अंदर ये नीचे लाइन खिंची हुई है, आपको बताना है क्या इस पार्ट में कोई ग्रामेटिकल एरर है या नहीं है। अब इसके लिए मैंने तैयार किए हैं आपके लिए कुछ 5 ऑप्शंस। उन 5 ऑप्शंस में से आपको देख करके बताना है सही जवाब। तो चलिए चलते हैं उस स्लाइड पर जहां ये दिए गए हैं। अब इस स्लाइड पर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के साथ आपको दिए गए हैं 5 ऑप्शंस, इमेज भी साथ में रखी गई है। अब सबसे पहले हमारा टारगेट होना चाहिए ये पता करना कि इस दिए गए पार्ट में कोई एरर है या नहीं है। मींस हम पता करेंगे कि करेक्शन की जरूरत है या नहीं है। इस ऑप्शन का मतलब होता है नो करेक्शन रिक्वायर्ड, कि किसी भी करेक्शन की जरूरत इस पार्ट में नहीं है। और अगर वाकई में नहीं है तो फिर ये सही जवाब है और कहानी को आगे ले जाने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर इसमें एरर हुआ तो फिर हमें कहानी को आगे ले जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या ये ऑप्शन सही है या गलत है। इसका पता लगाने के लिए हमें सेंटेंस में चीजों को अच्छे से समझना पड़ेगा, अच्छे से उसकी एनालिसिस करनी होगी। सबसे पहले लिखा हुआ है द न्यूज़पेपर रिपोर्टेड, यहां से लेकर यहां तक आप इसे कहेंगे एक मेन क्लॉज, और इस मेन क्लॉज की जो वर्ब है वो है रिपोर्टेड, जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म। और जब भी हम किसी सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है ये एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है कि रिपोर्ट के छपने का काम अभी का नहीं है बल्कि पास्ट का है। तो ये घटना पास्ट की है। इसके बाद जो अगली क्लॉज है हमारी, जिसे हम कहेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो एक नाउन क्लॉज है, यहां पर दिया गया है लिंकिंग वर्ब वाज, ये भी पास्ट में है। इसका मतलब रहस्य अभी का नहीं है, रहस्य उस वक्त का था जब खबर छपी थी। तो जब ये दोनों घटनाएं, खबर का छपना और रहस्य का पास्ट में होना, जब ये पास्ट में है तो चोरी भी कब हुई होगी, प्रेजेंट में या फिर पास्ट में? तो चोरी भी हुई होगी पास्ट में। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर, ये जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसको भी पास्ट में होना चाहिए था, लेकिन ये है प्रेजेंट में। अब आप कहेंगे सर ये कैसे पता लगा ये प्रेजेंट में है? ये ऐसे पता लगा कि ये है एंटर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये है इसका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद जब भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं तो इसे कहा जाता है प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इनडेफिनिट अगर ये है लेकिन घटना पास्ट की है, चोरी पहले हुई है क्योंकि खबर भी पहले छपी थी, रहस्य उस वक्त का था तो चोरी भी पहले हुई थी, तो फिर ये प्रेजेंट में नहीं हो सकता। इसका मतलब इसमें एरर है, तो ये हुआ गलत। और अगर ये गलत है तो साथ ही साथ ये ऑप्शन भी हो जाता है गलत। अब स्टूडेंट्स, हमें यहां पर एक ऐसा क्लॉज चाहिए जो पास्ट को दिखाता हो, कोई ऐसा टेंस चाहिए जो पास्ट को दिखाए। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां चारों ऑप्शन ही पास्ट में है। यहां पर गलती से मैंने हार्ड लिख दिया है, लेकिन यहां पर होगा एचडी हैड। अब ये ऑप्शन भी डिड पास्ट में है, एंटर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट में, हैड दोनों जगह ऑप्शन में दिया गया है, मतलब ये दोनों ऑप्शन भी पास्ट में है। कुल मिला के चारों ऑप्शन ही पास्ट में है। अब हमारे लिए चैलेंज और ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि ये चारों ऑप्शंस पास्ट में है। अब इनमें से हमें चुनना है एक सही ऑप्शन। तो बात करते हैं पहले ऑप्शन के साथ, क्या ये जो पहला ऑप्शन है ये सही है या गलत है। स्टूडेंट्स जरा ध्यान से समझिएगा, ये जो ऑप्शन आपको दिया गया है हाउ डिड द थीव्स एंटर, ये है आपका गलत जवाब। अब आप कहेंगे कि सर ये गलत क्यों हुआ? इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, और वो छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया है हमारी अगली स्लाइड पर। स्टूडेंट्स देखिए क्या होता है, मैं बताऊं। जब भी हम इस तरह के सेंटेंसेस को देखते हैं ना, तो हमारा फोकस सबसे पहले जाता है इस हाउ पर, और हाउ को देखते ही दिमाग में आता है कि जब भी हम हाउ का इस्तेमाल करते हैं तो वो सेंटेंस हमेशा इंटेरोगेटिव होते हैं, मतलब हम किसी से प्रश्न करते हैं, तुमने वो कैसे किया, तुम वहां कैसे गए, तुमने वो कैसे खाया, तुमने कैसे बात करी। इसका मतलब जब भी हाउ हमारे सामने आता है तो हमें लगता है कि ये क्वेश्चन वर्ड है, और क्वेश्चन वर्ड होने पर हम पैटर्न फॉलो करते हैं, ये जिसे हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। और जब भी हम किसी से क्वेश्चन करते हैं तो इस पैटर्न को फॉलो किया जाता है। इस पैटर्न के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले आती है, मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद आता है, और सब्जेक्ट इन दोनों के बीच में आता है।
और इस पैटर्न की मदद से ही हम इंग्लिश में किसी से क्वेश्चन कर पाते हैं। अब यहां पर कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए जिसमें ये क्वेश्चन वर्ड है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर एक सब्जेक्ट है और फिर एक मेन वर्ब है। एक छोटा सा पॉइंट आपको नोट करना है कि जब भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, मींस हम इंग्लिश में किसी से क्वेश्चन करते हैं, तब हमेशा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है। अब यहां पर बात आती है कि क्या यहां पर डिड आना चाहिए, क्या हमें यहां पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस यूज करना चाहिए? मैं कहूंगा नहीं करना चाहिए। क्यों? जरा उस बात को समझिए। उस बात को समझने के लिए यहां पर मैंने इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ एक और यहां पर स्टेटमेंट दिया है। इन दोनों में आप डिफरेंस को समझिएगा। यहां पर दिया हुआ है हाउ, जो एक क्वेश्चन वर्ड है, और यहां जो हाउ है ये एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है जो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाती है। अब यहां पर जब हम हाउ से शुरू करते हैं तो ये बन जाता है एक प्रश्न, और जब यही हाउ हम यहां बीच में इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस के, तो ये बन जाता है एक स्टेटमेंट। और क्वेश्चन और स्टेटमेंट में फर्क ये होता है कि क्वेश्चन का इस्तेमाल किया जाता है प्रश्न पूछने के लिए, इन रिटर्न हमें उसका जवाब मिले, और स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं कोई जानकारी देने के लिए या बताने के लिए। अब ये दोनों हमें कैसे पता लगेंगे? ये ऐसे पता लगेंगे कि अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रही है चीज तो वो कहलाएगी क्वेश्चन, लेकिन वही क्वेश्चन वर्ड अगर सेंटेंस के बीचों बीच आता है तो हम उसे कहते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, और कंजंक्शन दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। और यहां पर जब भी हम किसी क्वेश्चन वर्ड को एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का रूप दे देंगे या सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बना देंगे, तब हम इसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि हम इसके बाद फॉलो करेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस का पैटर्न ये होता है कि सब्जेक्ट के बाद हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब का, और उसके बाद हम यूज करेंगे मेन वर्ब का। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि सब्जेक्ट के ठीक बाद मेन वर्ब भी आते हैं। सब्जेक्ट के ठीक बाद मेन वर्ब तब आती है जब आपका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो या पास्ट इंडेफिनिट में हो, और उन दोनों में वो पॉजिटिव सेंटेंस का काम करे। अब ये जानकारी कुछ बेसिक जानकारी है जो मैं मान के चल रहा हूं कि आपको होगी। तो चलिए लौटते हैं अपने टॉपिक पर। तो इन दोनों में आपने डिफरेंस को गहराई से समझा कि जब हम क्वेश्चन वर्ड से शुरू करते हैं तो वो बनता है क्वेश्चन, और जब हम उसी क्वेश्चन वर्ड को बीच में सेंटेंस के यूज करते हैं तो वो बनता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बाद हम क्या फॉलो करते हैं? इंटेरोगेटिव या डिक्लेरेटिव? आप कहेंगे सर डिक्लेरेटिव। और डिक्लेरेटिव का पैटर्न क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आती है, इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है। इस कारण से यहां से हम क्वेश्चन मार्क हटाएंगे और यहां लगा देंगे फुल स्टॉप। अब फिर से एक बार और समझेंगे। क्वेश्चन करने का मतलब किसी से क्वेश्चन करना, प्रश्न करना, इन रिटर्न हमें जवाब मिलता है। स्टेटमेंट का मतलब कोई जानकारी किसी को देना। अब इसे और ज्यादा समझने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखे हैं। जैसे देखिए, हाउ डिड ही कम? वो कैसे आया? ये मेरा क्वेश्चन। तो मेरा स्टेटमेंट क्या होगा? मैं जानता हूं वो कैसे आया। अब ये क्वेश्चन नहीं, बल्कि मैं यहां पर किसी को बता रहा हूं। अगर मैं किसी को बता रहा हूं तो ये बन जाता है स्टेटमेंट, और ये है क्वेश्चन। हाउ डिड शी कुक दैट डिश? उसने वो डिश कैसे बनाई? ये बन जाता है क्वेश्चन, क्योंकि मैं किसी से पूछ रहा हूं। अगर मुझे ये किसी को बताना हो, मुझे पसंद आया, आई लाइक्ड, कि जैसे भी उसने डिश बनाई मुझे पसंद आया, तो ये बन जाती है स्टेटमेंट। मतलब मैं यहां पर किसी को जानकारी देने का काम कर रहा हूं। व्हाट डज ही वांट? यहां लिखा आई नो व्हाट ही वांट्स। वो क्या चाहता है? अब यहां पर अगर आप देखें तो व्हाट से शुरू हो रहा है तो ये क्वेश्चन है, और यही व्हाट जब बीच में आ रहा है तो कंजंक्शन है। इसका मतलब ये है क्वेश्चन और ये है स्टेटमेंट। व्हाट डज ही वांट? वो क्या चाहता है। और यहां मेरे कहने की कोशिश है, मैं जानता हूं कि वो क्या चाहता है। तो यहां से आप समझे कि क्वेश्चन और स्टेटमेंट में क्या फर्क होता है। क्वेश्चन से प्रश्न किए जाते हैं, स्टेटमेंट से जानकारी दी जाती है। अब अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन की, तो क्या यहां पर हाउ क्वेश्चन वर्ड है या कंजंक्शन है? तो आप कहेंगे सर ये सेंटेंस के बीचों बीच आ रहा है, और अगर ये बीचों बीच आ रहा है तो ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हुआ, और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बाद हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस को फॉलो करते हैं, तो ये एक इंटेरोगेटिव नहीं बल्कि ये कहलाएगा एक स्टेटमेंट। इसीलिए ये दोनों ऑप्शंस हो जाएंगे गलत, क्योंकि ये दोनों ऑप्शंस इंटेरोगेटिव में। अब यहां से हमारे पास बचते हैं दो और ऑप्शन। अब इन ऑप्शंस को अगर हम ध्यान से देखें तो हाउ के बाद यहां पर हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस लिख रहे हैं, यहां पर भी हाउ के बाद हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस लिख रहे हैं, और यहां दोनों में हाउ एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का काम कर रहा है, जिसके बाद हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे। अब यहां बात आती है कि पास्ट इंडेफिनिट सही है
या पास्ट परफेक्ट सही है? सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, और सब्जेक्ट के बाद हैड आना और वर्ब की थर्ड फॉर्म आना दिखाता है पास्ट परफेक्ट को। अब दोनों ही पास्ट में है। अब यहां पर यह चैलेंज है कि दोनों में से भी कौन सा सही है। अब इसे भी समझने के लिए एक स्लाइड पर हम और आते हैं। इस स्लाइड पर यह क्वेश्चन दिया है, द ट्रेन लेफ्ट बिफोर दे रीच्ड द स्टेशन। यहां पर दो घटनाएं पास्ट में हुई, ट्रेन का चले जाना और उन लोगों का स्टेशन पहुंचना। अब इन दोनों घटनाओं को मैंने रखा है पास्ट इंडेफिनिट में। ये देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है सब्जेक्ट के बाद, और यहां पर इस सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें तो इसमें यह समझ में आएगा कि उन लोगों के स्टेशन पहुंचने से पहले, उन लोगों के स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन जा चुकी थी। मतलब वो ट्रेन को नहीं पकड़ पाए। सबसे पहले कौन सी घटना हुई ट्रेन के जाने की, उसके बाद में क्या हुआ, वो स्टेशन पहुंचे। इसका मतलब दो घटनाएं यहां हुई, एक पहले और एक उसके बाद में। तो स्टूडेंट्स, एक नियम होता है, उस नियम के पीछे का कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा, थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा, समझिएगा वो नियम क्या है। वो नियम ये है कि जब भी दो घटनाएं पास्ट में होती हैं तो उसमें जो घटना पहले होती है उसके साथ हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो जो घटना पहले होती है उसको बोलते हैं अर्लियर इवेंट। इसको मैं नाम देता हूं फर्स्ट का और इसको मैं नाम देता हूं अर्लियर इवेंट का। और जो घटना पहले होती है उसके साथ हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। और जो घटना बाद में होती है उसको मैं नाम देता हूं लेटर इवेंट। इसका मतलब यहां पर हम यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ये नियम आपको ध्यान रखना है कि जब भी पास्ट में दो घटनाएं होंगी तो जो घटना पहले होगी उसके साथ आप यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट, और जो बाद में होगी उसके साथ आप यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। अब यहां पर इसके पीछे का आप लॉजिक भी जानना चाहेंगे। लॉजिक मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। लॉजिक ये है स्टूडेंट्स कि जो पास्ट परफेक्ट होता है उसका नेचर होता है रिलेटिव होना, और जो पास्ट इंडेफिनिट होता है इसका नेचर होता है एब्सोल्यूट होना। अब आप समझेंगे सर ये क्या चीज है, तो थोड़ा समझ लीजिए, टेक्निकल जानकारी है। जो रिलेटिव होते हैं, जो टेंसेस रिलेटिव की कैटेगरी में आते हैं, उन टेंसेस में होने वाली जो घटनाएं होती हैं उनके समय को बताने के लिए हमें हमेशा किसी दूसरे टेंस की घटना के समय के साथ उन्हें रिलेट करना होता है। और ऐसे टेंसेस कभी भी प्रेजेंट से खुद को रिलेट नहीं करते, बल्कि अपने टाइम को ये रिलेट करने के लिए किसी दूसरे टेंस की मदद लेते हैं। और जो एब्सोल्यूट होते हैं इनका रिलेशन हमेशा प्रेजेंट से होता है, और इन्हें किसी भी मदद की जरूरत नहीं पड़ती, इन्हें किसी भी दूसरे सेंटेंस की जरूरत नहीं पड़ती अपने टाइम को बताने के लिए। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एग्जांपल के तौर पर, मैं जब पार्टी में पहुंचा तो वो जा चुका था। अगर मैं इसको इंग्लिश में कहता हूं, व्हेन आई रीच द पार्टी ही लेफ्ट। व्हेन आई रीच्ड द पार्टी ही लेफ्ट। इसका मतलब जब मैं पहुंचा, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ही लेफ्ट अगेन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इससे कंफ्यूजन ये हो जाएगा कि मेरे पहुंचने से पहले वो जा चुका था या मेरे पहुंचने के बाद वो गया। अब इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए, इस सीक्वेंस को क्लियर करने के लिए मुझे पास्ट परफेक्ट का यूज करना पड़ेगा, और मैं कहूंगा व्हेन आई रीच्ड द पार्टी ही हैड लेफ्ट। इसका मतलब ये हुआ कि पहले उसने पार्टी छोड़ी और बाद में मैं पहुंचा। तो स्टूडेंट्स, 100 बात की एक बात। ज्यादा टेक्निकल जानकारी में आपको नहीं जाना है, मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि जब भी हम पास्ट में दो घटनाओं की बात करते हैं, दो इवेंट्स की बात करते हैं, दो एक्शंस की बात करते हैं, तो जो एक्शन पहले होता है उसके साथ हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट, और जो बाद में होता है उसके साथ हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। इन पर कुछ एग्जांपल्स मैंने और दिए हैं। जैसे यहां लिखा हुआ है, दे हैड लेफ्ट द स्कूल व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां दो घटनाएं हुई, स्कूल को छोड़ देने की और दूसरा बारिश के शुरू होने की। तो यहां पर पहली घटना कौन सी हुई कि बारिश के शुरू होने से पहले ही उसने स्कूल छोड़ दिया था। ये कैसे पता चला? क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस है। और कैसे पता चला ये पास्ट परफेक्ट है? हैड। और जब भी हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है कि कोई घटना पहले हुई, कोई घटना पहले हुई। इसका मतलब स्कूल पहले छोड़ा, बारिश बाद में हुई। और ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसी तरीके से अगर हम बात करें अगले सेंटेंस की, तो अगले सेंटेंस में लिखा है, आई हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटिफुल प्लेस बिफोर आई वेंट टू स्विट्जरलैंड। मेरे स्विट्जरलैंड जाने से पहले मैंने कभी भी ऐसी जगह नहीं देखी थी। इसका मतलब यहां पर दो घटनाएं हुई, एक खूबसूरत जगह को देखने की और दूसरा स्विट्जरलैंड जाने की। अब यहां पर कौन सी घटना पहले हुई? हैड लगा है, इसका मतलब मैंने उस खूबसूरत जगह को पहले देखा, उसके बाद में मैं स्विट्जरलैंड गया। ऐसे ही लिखा हुआ है, ही हैड फिनिश्ड हिज डिनर बिफोर द गेस्ट केम।
इससे हमें कैसे पता चलेगा इस सेंटेंस में कि कौन सा काम पहले हुआ? हमें ये देखना होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस कहाँ है। अगर आप देखें तो ये है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। इससे ये मतलब निकलता है कि डिनर खत्म करने का काम पहले हुआ और उसके बाद गेस्ट आए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। जो पास्ट परफेक्ट टेंस है पहले और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब बाद। तो इन सारे एग्जांपल्स को समझने के बाद कंक्लूजन ये निकलता है स्टूडेंट्स, अगेन मैं कहता हूं कि जब भी पास्ट में दो घटनाएं होती हैं तो जो घटना सबसे पहले होती है उसको बताने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है और जो घटना बाद में होती है उसको बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसा करने से हम सामने वाले को ये बता पाते हैं कि ये घटना पहले हुई और ये घटना बाद में हुई। तो अब अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में इन दोनों में से सही जवाब होगा हाउ द थीव्स हैड एंटर्ड और गलत जवाब होगा हाउ द थीव्स एंटर्ड। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स जब चोरी पहले होगी तभी तो खबर बाद में छपेगी। इसका मतलब खबर बाद में छपेगी, चोरी पहले होगी तो सबसे पहला काम जो चोरी का होगा उसके साथ आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस और यहां दिया गया है आपको पास्ट परफेक्ट टेंस, इसलिए सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर 4। अब स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि सेंटेंस सर्जरी की इस सीरीज में ये वाली क्लास आपको काफी पसंद आई होगी। यहां पर हमने काफी डेप्थ में जाकर के चीजों को समझा, कॉन्सेप्ट्स को समझा और हमने ये सीखा कि अगर वाकई में हमें एग्जाम में सक्सेस पानी है तो हमारी ग्रामर पर कमांड अच्छी होनी चाहिए, हमारे कॉन्सेप्ट्स एकदम दुरुस्त होने चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स पर कमांड अच्छी नहीं है, आपकी ग्रामर पे कमांड अच्छी नहीं है, तो फिर आपको सिर्फ तुक्के ही लगाने पड़ेंगे और अपनी गट फीलिंग का सहारा लेना होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे एक अगली क्लास में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू।